नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बचत के पैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज मधु ऑफिस से घर में ढुकते ही अपनी सास दामिनी जी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ जी आप कहाँ हैं? देखिए मैं आज आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। बहू की आवाज सुनकर दामिनी जी अपने कमरे से बाहर आई तो देखा बहू के हाथ में एक बड़ा सा बैग है। बहू के हाथ में बैग देखकर दामिनी जी आश्चर्य से पूछी, अरे बहू इसमें क्या है? मधु ने खुशी से चहकते हुए कहा, माँ जी आज मैंने आप सबके लिए तोहफे खरीदी है। यह कहते हुए मधु ने सास के सामने बैग खोल दिए। दामिनी जी ने देखा कि मधु केवल अपनी जेठानी लता को छोड़कर बाकी पूरे परिवार के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदी है। दामिनी जी बोली, अरे बहू इतने महंगे कपड़े की क्या जरूरत थी? दामिनी जी की दो बहू थी, बड़ी बहू लता और छोटी बहू मधु। लता हाउसवाइफ थी जबकि मधु नौकरी करती थी और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ उसका मायका भी काफी संपन्न था। किंतु बड़ी बहू की तुलना में छोटी बहू का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे अपनी नौकरी और अपने मायके पर बहुत घमंड था। आज छोटी बहू का पेमेंट हुआ था, इसलिए वह घर के सभी लोगों के लिए तोहफे लेकर आई थी। परिवार के सभी सदस्य अपना अपना तोहफा देखकर बहुत खुश थे। रात को जब सब लोग खाना खाकर सोने जाने लगे तो मधु अपनी जेठानी लता के कमरे में गई और उसे एक मोबाइल पकड़ाती हुई बोली, दीदी ये मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूँ। आप दिन भर घर में अकेले रहती हैं तो इससे आपका मन लगा रहेगा। मोबाइल देखते ही उसकी जेठानी लता उसे डांटते हुए बोली, छोटी इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब तुम नौकरी करती हो तो कुछ पैसे बचत करो। खर्चे की कोई सीमा नहीं होती है। बचत ही हमारे भविष्य में काम आता है। समय हमेशा एक समान नहीं रहता है। मुसीबत की घड़ी में हमारे बचत के पैसे ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। ये मैं तुम्हारे ही भलाई के लिए कह रही हूँ। जेठानी के इतना कहते ही मधु को गुस्सा आ गया। उसने गुस्साते हुए कहा, दीदी मुझे मालूम था आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाती हूँ और आगे से कुछ लेकर भी नहीं आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं बल्कि जलन से कह रही हैं, क्योंकि आपको जलन होती है कि मैं नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, जो आपके बस की बात नहीं है। तोहफे लाने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, जो आप जैसे कंजूस औरत के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास औरत क्या जानेंगी किसी को तोहफे कैसे दिया जाता है। देवरानी मधु की बातें सुनकर लता के आंखों में आंसू आ गए। वो तो उसे अपना समझकर समझाने की कोशिश की थी। वह रोते हुए अपने कमरे में जाने लगी। तभी पीछे से दमयंती जी ने कहा, रुको लता। दमयंती जी ने दोनों बहुओं की बात सुन ली थी। उन्होंने पास आकर मधु को डांटते हुए बोली, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? लता तुम्हारे ही भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कह रही है, न कि जलन से। मधु गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और अपने पति से कहने लगी, चाहे मैं इस घर के लिए जितना भी कर दूं, पर सारा प्यार और सम्मान जेठानी जी को ही मिलता है, क्योंकि वो इस घर की लाडली बहू जो है। लेकिन हाँ, मैं भी कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं नौकरी भी करती हूँ, इसलिए मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे पैसे मैं जैसे चाहूँ वैसे खर्च करूँ। हर महीने मैं पेमेंट पाती हूँ, तो फिर मैं बचत की चिंता क्यों करूँ? अगले दिन रविवार था। मधु
अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रही थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी अपनी सास और जेठानी पर पड़ी। वह बिना उनकी तरफ देखे ही घर से बाहर निकल गई, परंतु अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई। मधु के जाते ही उसके छोटे भाई का फोन आ गया। लता जैसे ही फोन उठाई, उधर से मधु का भाई घबराते हुए बोला, दीदी पापा का तबीयत बहुत खराब हो गई है, हम सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप भी जल्दी आ जाओ। यह बात सुनकर लता के साथ साथ मधु के सास ससुर भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद मधु के भाई ने लता को बताया कि डॉक्टर बोले हैं जब तक 50,000 रुपये जमा नहीं हो जाते तब तक वो पापा का इलाज शुरू नहीं करेंगे। मुझे पापा के पैसे तथा अकाउंट के बारे में कुछ नहीं मालूम है। दीदी मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब लता उसे चुप कराते हुए बोली, तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं पैसे जमा करा दूंगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। ये कहकर लता पैसे जमा कराने चली गई। लता हर महीने मिलने वाले घर खर्चे में से लगभग 1 लाख रुपए बचत करके रखी थी, जिसमें से उसने 50,000 रुपये हॉस्पिटल में जमा कर दिए, जिससे मधु के पापा का इलाज तुरंत शुरू हो गया। पिकनिक से घर आने के बाद जब मधु ने अपने पापा की तबीयत खराब होने के बारे में सुनी तो वह भी दौड़ती भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। वहां उसके भाई ने उसे सारी बातें बताई और बोला, पापा के इलाज के सारे पैसे लता दीदी ने जमा करवाई है। अगर आज लता दीदी नहीं होती तो हम अपने पापा को खो चुके होते। यह कहकर वह मधु के गले से लगकर रोने लगा। मधु ने जब भाई के मुंह से यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत लता के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगी और बोली, दीदी आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिए। आज से मैं भी आपसे बचत करने को सीखूंगी। अब मेरे समझ में भी आ गया है कि बचत के पैसे का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों पैसों की बचत हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं ना, तो उसमें से कम 2 रुपया अपने भविष्य के लिए बचा कर रखिए। खास करके मैं अपने बहनों से कहूँगी कि अपने घर खर्चे में से ही कुछ पैसे अपने पास ज़रूर बचा कर रखें, क्योंकि ये बचत के पैसे हमारे बहुत काम आते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।